ओम शांति 7/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना चाहिए। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? आज बाबा बताते हैं कि जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, तकदीरवान अर्थात बख्तावर। अच्छे बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे। देखो, बख्तावर जो बच्चे होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ छोड़ेंगे नहीं। क्या कहते बाबा? कभी भी बाप का हाथ छोड़ेंगे नहीं। धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में भी रहेंगे, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो लॉटरी मिलते हुए भी गवा देते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। क्या कहते बाबा? ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना बोले थे, माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते बाप कौन है। देखो, माया ने हमको इतना भोला बना दिया कि हमको यह भी नहीं मालूम कि परमात्मा कौन है, पिता कौन है हमारा। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं, फिर यह मालूम ही नहीं कि बाप से हमको क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो, बुद्धू कहो, बात तो एक है ना। इस समय अब सब बेअकल बन पड़े हैं, उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो, बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की ही मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखलाते हैं, हे आत्मा देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, हे आत्मा देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। देही मतलब आत्मा और देह मतलब शरीर। तो हम देह अभिमान में होते हैं और बाबा कहते हैं आपको देही अभिमानी बनना है, मतलब आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। डबल अंडरलाइन। अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। देखो कितना आज बाबा नशे की बातें सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बाप शरीर को नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। और बच्चे, आत्माएं सब शिव बाबा को, परमात्मा को बाबा कहती है। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। यह तो उनका बच्चा हुआ। ब्रह्मा बाबा को हम परमात्मा भी नहीं कह सकते, वो तो उनका बच्चा हुआ ना। देखो, तुमको तो सब ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज का मालूम है ना, तो सारा चक्र हमारी बुद्धि में फिरना चाहिए। देखो, तुम्हारा नाम कितना बाला है, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनते हो। देखो, तुमको 84 जन्मों की कहानी चक्र के रूप में सिद्ध है। अब बाप के बने हो तो यह स्मृति रखना। क्या स्मृति रखना? बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र घुमाना, स्मृति में रखना। देखो, जितना हो सके उतना अंधों की लाठी बनना। बाप समझेंगे यह रहम दिल है। देखो बाबा कैसे समझाते हैं। जितना अंधों की लाठी हम बनेंगे उतना बाबा समझेंगे कि यह रहम दिल है। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जैसे कहते ना, ये सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो तो तुमको अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लोगों को बताओ। देखो,
तुम कितना लिटरेचर छपवाते हो। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग तो फाड़ देते हैं। अब तुम बच्चे रूप बसंत बने हो। रूप मतलब योग, बाबा की याद। बसंत मतलब ज्ञान। रूप और बसंत, ज्ञान और योग सदा चलता रहे। जैसे बाप वैसे बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं, त्रिमूर्ति का चित्र भी है। बाबा कहते इस पे समझाओ। देखो तुमको, देखो वो लोग तो देखो चित्र को याद करते हैं। बाबा कहते उन्हों को चित्र अच्छा लगता है और तुमको विचित्र अच्छा लगता है। देखो कंपैरिजन बाबा कैसे कर रहे हैं कि उनको चित्र देखना, देवताओं के चित्र देखते उनको चित्र अच्छा लगता है और हमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि हम बच्चे भी विचित्र तो बाप भी विचित्र। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की, बड़े ध्यान से अटेंशन देकर बड़े प्यार से सुनना है, आत्माभिमानी होकर। देखो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हमको बाप ऐसा बना रहे हैं, तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। देखो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को याद करो। इसलिए बाबा और एक नाम बताते, अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। अगर पूरी मुरली समझ में नहीं आती है तो बाबा को याद करो, परमधाम को याद करो और सतयुग को याद करो, बस। बाबा देखो एक मिसाल भी देते हैं, कहते ना भैंस हूँ तो कहने से भैंस समझने लगते हैं कि मैं ये दरवाजे से कैसे जाऊं, मैं तो भैंस हूं ना। वैसे बाबा कहते हैं मैं आत्मा नर से नारायण बन रही हूँ, अब मैं बेगर हूँ। ये वंडर है ना। यहाँ तो एक तो राज्य, वहाँ तो एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी तो डिनाइस्टी चलती है। डिनाइस्टी मतलब राज्य, देवता डिनाइस्टी मतलब देवता ही राज्य। तो वहां पे राजा रानी की राज्य चलते हैं, डिनाइस्टी चलती है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नर्क है। ये तो पक्का होना चाहिए ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी है, फिर से स्वर्गवासी बन रहे। ये चक्र 84 का पूरा सिद्ध कर कर बतला सकते हो। फिर झाड़ के ऊपर समझा सकते हो, फिर हम पूजनीय थे, फिर हम पुजारी बने। आज पूरा बाबा आदि मध्य अंत के बारे में कह रहे। बच्चों को ऐसी सर्विस करनी चाहिए। बाप कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भवो, शंखधारी भवो। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो, मुरली कहो, बात तो एक ही है ना। देखो उन्होंने तो कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई, श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं। देखो बाबा ने आज ये भी बात क्लियर कर दी कि सतयुग में रत्न जड़ित मुरली कृष्ण बजाएगा खेल पाल करने के लिए। वहां कोई ज्ञान की मुरली तो नहीं बजेगी। बाप कहते हैं यहाँ से पक्के हो जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, तुम भी धंधा करते करते पढ़ो। देखो आज बाबा कहते हैं कुमार और कुमारियों के लिए बड़ा सहज है। जो बाबा के कुमार बच्चे हैं, बाबा ने आज उनको याद किया, कुमारियों को याद किया। सिर्फ यह बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता, हम शिव बाबा के लिए कहते हैं। अच्छा, बाबा पूछते हैं कब से तुमको निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप का बाप न कहे कि पढ़कर पढ़ाओ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। देखो गरीबों को लॉटरी लगती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं। तब तो कहा जाता है ना बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाप मिला है,
बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो, जो प्यारी वस्तु होती है ना उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। यह ज्ञान की कस्तूरी है। देखो बाबा कितने बड़े बड़े नाम टाइटल दे रहे कि ज्ञान की कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण, अमरनाथ की कथा, तिजरी की कथा बाप जो भी सुनाते हैं, सच्चे बाप से तुमको सच्चा रहना है। देखो सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे तो अंदर में कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए। खोट हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, और अंदर खोट नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते खिटपिट तो नहीं होनी चाहिए लेकिन खोट भी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते खोट रहेगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आज रात्रि क्लास भी है, 28 मार्च का है, मतलब 28 मार्च 68 की मुरली है। जब ब्रह्मा बाबा थे रात्रि क्लास लेते थे तो देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए भी, पाठ बजाते हुए भी बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। राजयोग सीख रहे हैं, थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया अथवा अमरपुरी में जाएंगे। बाबा देखो देखो कितनी छोटी छोटी बातें आज बाबा कह रहे कि राजयोग सीखकर हम सतयुग में जाएंगे, फिर देवताई गुण हमको धारण करने हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप योग बल से हमको भस्म करने हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना, दुनिया को इन बातों को तो पता ही नहीं। आज बाबा ये भी बता रहे हैं कि 1-1 से यह राजाई शुरू होगी। देखो आज बाबा ने संवंत भी बता दिया, 1-1-1। देखो ऊंचते ऊंच बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते मेरे बच्चे भी ऊंचते ऊंच हैं, इसलिए बाबा ऊंचे बच्चों को नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो। भगवान के कहे हुए शब्द, तुम लकी हो। अगर कोई ज्योतिषी कह दे ना कि तुम अनलकी हो या तुम्हारे तकदीर में ये नहीं है, लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि बच्चे तुम लकी हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ से समझाते हैं। और इसीलिए तो बाबा देखो हम बच्चों को नमस्ते भी करते हैं। बाप आकर हम बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। बाबा कहते यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है और तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न में कौन आएगा, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना आगे बढ़ेगा। बाबा कहते बताने का पार्ट मेरे में नहीं है। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो ऊपर चले तो अष्टरत्न में भी आ जाएंगे। बड़ी प्यारी मुरली है बाबा की। देखो आज बाबा और एक वर्ड कहते, पहले कहा लक्ष्य तुम लकी हो, अब ये और कहते हैं कि तुम कितने पद्म भाग्यशाली बच्चे हो। पद्मापति नाम भी वाला है, पद्मपति बनते हैं, फिर साधारण ही गरीब साधारण ही पद्मपति बनते। देखो देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते तुम पद्मापति हो। फट से तुम्हारे सब पैसे बाबा काम में लगा देते हैं। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकार को कहा जाता है अभी सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर भी खोलो, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दैवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं एकदम गरीब बन पड़े हैं, ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। कल्प पहले जो एक्टिंग एक्चुअली थी वही रिपीट होगी, सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा फिर से रिपीट होता है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भवो, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा ब्राह्मण बनना है,
अंदर में कोई खोट नहीं रखनी। सुदर्शन चक्रधारी बन स्व शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का उच्च पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना। आज बाबा ने ये भी अंडरलाइन करवा दिया, अपने पांव पर खड़ा होना, किसी को आधार नहीं बनाना। वरदान सदा हुजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसीलिए कहते हैं ना हुजूर हाजिर। यह अब भी अनुभव करना है हम लोगों को कि हम बाबा को बुलाए और बाबा के साथ का अनुभव हो। अभी अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सतयुग में तो होगा नहीं, द्वापर में नहीं होगा, कलयुग में नहीं होगा। संगम पर बाबा खुद आकर हमको अपना परिचय देते हैं, तो बाबा के साथ का अनुभव होना ही चाहिए। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है ना, करण करावन हार तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो, मतलब मैं करण हार और करावन हार बाबा कंबाइंड हो गया। तो ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते। बस यही तो चाहिए ना हमको, कि हमको बाबा के साथ का अनुभव हो, बाबा के प्यार का अनुभव हो, बाबा हमारे साथ है ये अनुभव हो। हमने कहा और बाबा ने किया, और बाबा ने कहा और हमने किया। बस यही दुनिया हो। बाबा के नाम से दुनिया शुरू और बाबा के नाम पे हमारी दुनिया खत्म। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना यह जीवन जीने की कला है। जो भी वरदान में था यही स्लोगन में है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति, ओम शांति।